हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्रीति कंचन चैनल। आज मैं एक नई कटिंग की वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आज सूट की कटिंग करूँगी। ये हमने सूट के लिए कपड़ा ले रखा है जिसकी आज मैं कटिंग आप लोगों को सिखाऊंगी। अगर आप लोग बिगनर हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे। उसके बाद ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक सिलाई से ज्वाइंट है, उस सिलाई को हम उधेड़ लेते हैं जिससे हमारे दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे। जब हमारे दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे तो हम इस कपड़े को फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से फैला लेंगे और जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ऊपर उसको स्केल की मदद से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच है तो 14 का हाफ लेंगे तो 7 इंच पर हम निशान लगा दिए हैं। अब हमको क्या करना है, 6.5 इंच आर्म होल लेना है तो 6.5 इंच पर हमने आर्म होल पर भी निशान लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, स्केल की मदद से इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब हम शोल्डर से कमर के लिए 14 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर शोल्डर से हिप के लिए 21 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद इन सारे निशान को स्केल की सहायता से सीधा लाइन खींच कर लेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है तो चेस्ट हमारा 42 है। अगर हम उसका चौथा पार्ट लेंगे तो वो हमारा 10.5 इंच हो जाएगा। तो हमने 10.5 पे निशान लगा दिया है कुछ इस तरीके से। अब हम कमर लेंगे, कमर हमारा 38 इंच है। अगर हम उसका फोर्थ पार्ट लेते हैं तो वो हमारा 9.5 इंच हो जाएगा। हिप हमारा 44 इंच है। अगर हम उसका फोर्थ पार्ट लेंगे तो वो हमारा 11 इंच हो जाएगा। चाक हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमें स्ट्रेट लेना है तो हम 22 मतलब उसी पर निशान लगा देंगे 11 इंच पर, लेकिन हमें स्ट्रेट नहीं चाहिए तो हमने 1 इंच बढ़ाते हुए लिया है, 11.5 पर निशान लगा दिया है। 2 इंच का मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा और निशान लगा लेंगे सब तरफ। अब इसको स्केल की मदद से जो मार्जिन लिया है उसको भी लाइन खींच लेंगे सही से। कटिंग करने में आसानी हो जाती है अगर हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देते हैं सारी लाइनें। अब हमको जो आर्म होल की गहराई है वो हमें 1 इंच ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन खींचते हुए गोलाई देनी है और 3 इंच पर हमने नेक के लिए रख दिया है निशान लगा कर एक, और हमको शोल्डर की तरफ से आधा इंच डाउन करना है। वो भी निशान हम लगा के स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप मेरी सिलाई की किस टाइप की वीडियो आगे देखना पसंद करेंगे। हमने इसका फ्रंट पार्ट कट कर दिया है और हम यहाँ पर हिप की साइड एक छोटा सा कट लगाएंगे, कमर की साइड भी एक छोटा सा कट लगा देंगे क्योंकि बाद में स्टिचिंग करने में आसानी होती है। एक हमने आर्म होल की साइड भी लगा दिया जो आस्तीन जोड़ेंगे। अब हमने कपड़ा रखा है, उस पर हमने आधा इंच ऊपर की साइड को निशान लगाते हुए करा है बैक पार्ट में और बिल्कुल हमें सेम वैसे ही कटिंग कर देनी है। अब हमारे ये दोनों पार्ट कट हो चुके हैं तो सूट की कटिंग हमारी हो चुकी है। जो ये नेक के साइड है मैं यहाँ पर भी एक दोनों पार्ट में छोटा सा कट लगा दूंगी। ये फ्रंट है और वो हमारा बैक है तो हम शोल्डर की साइड में भी कट लगा देंगे
कि यहाँ से हमारा ये नेक का जॉइंट आएगा। अब मैं इसको हटा देती हूँ और मैं आस्तीन के कपड़े के लिए फैला रही हूँ। तो आस्तीन में हमारा कपड़ा थोड़ा कम था तो मुझे इस तरीके से कपड़ा रखना पड़ा। ये मैं जॉइंट कर लूँगी, तो उसी हिसाब से मैंने नाप ले लिया है। अब मैं इस तरीके से रख कर, मुझको आस्तीन की जो लंबाई चाहिए वो चाहिए 18 इंच। तो 18 इंच पर हमने मार्क कर लिया कुछ इस तरीके से, और हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और हमको 9 इंच पर मार्क करना है, तो हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। एक 9 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे। 3.5 पर निशान लगाने के बाद स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। सात इंच पर एक मैंने निशान यहाँ भी लगाया है। अब मुझे जो आस्तीन की कलाई साइड है वो निशान चाहिए, वहाँ हमने 6 इंच पर मार्क कर दिया है। एक बीच में मैं 7 इंच पर फिर एक मार्क करूंगी और इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूंगी। आस्तीन का जो आर्म होल का गहराई है उसे देते हुए इस तरीके से निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच आगे की तरफ गहराई दूंगी, उस पर निशान लगाया है। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ और उसके बाद मैं ये कटिंग कर रही हूँ और मेरी आस्तीन भी कट कर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की तरफ का आस्तीन का कटिंग करूंगी। जो गहराई है वो अभी कटिंग नहीं करूंगी, फ्रंट पार्ट की साइड जो आती है आस्तीन में। एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे आस्तीन की। उसमें थोड़ी गहराई दे देंगे, क्योंकि वो आस्तीन के आगे वाले पार्ट में भी देते हैं और इसमें भी देते हैं, तो सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमारे दोनों सूट और आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?